हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक, मीन्स उसका जो सेकेंड वीडियो है वो आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि इनवर्स ट्रिग्नो बहुत सारे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, तो उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसके कई वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बोल देंगे प्रूविंग वाले, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें किसी चीज की वैल्यू फाइंड करने को बोल देंगे, या कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां बोल देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और कोई क्या करेंगे, कोई ये इक्वेशन टाइप में दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट करे हुए हैं, तो मैं ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसी को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ये प्रूव करना है, सेकेंड क्वेश्चन भी प्रूव करना है, ये दो पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्थ क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमारे पास एक इक्वेशन की वैल्यू, और नेक्स्ट है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो उसमें मेंशन होगा कि कहाँ पे फाइंड आउट करना है, कहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है, और कहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले इजी में क्वेश्चन लेता हूं आपका, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos इन ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि यहां पे इनवर्स ट्रिगो है और यहां पे हाफ है, तो साइन इनवर्स को काटने का हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब वो काटने के लिए हम ऐसा करते हैं कि साइन इनवर्स है, फिर देखेंगे हाफ, हाफ किसकी वैल्यू है इन केस ऑफ साइन, जो कि 10th में करते थे। तो हमें पता है कि साइन 30 होता है 1/2। तो आप ऐसा करो कि बैक साइड से लिखते हैं, तो 2 cos 2 साइन इनवर्स, और 1/2 क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। करेक्ट, बिकॉज साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसको हम आगे से स्टार्ट नहीं कर सकते, बैक से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि tan इनवर्स 2 किसी की वैल्यू भी नहीं है, फिर आगे cos भी होता है, tan किसी की वैल्यू 2 होता ही नहीं है, फिर cos है, तो हमें बैक से ही देखना पड़ेगा। तो यहां से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारा क्या बनता है, tan इनवर्स 2 cos 30 डिग्री, tan इनवर्स 2 cos 2 into 30 means 60 डिग्री, बिकॉज 2 into 30 60 हो गया। अब पता है कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो हमने पुट किया, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 into 1/2। करेक्ट, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनता है, tan इनवर्स 1। अब tan को काटना होगा, तो tan इनवर्स कैसे कटेगा, जब यहाँ पे tan समथिंग आए। तो पता है कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan ऑफ 45 डिग्री। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, तो आ गया 45 डिग्री। ठीक, तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, तो साइन 30 हाफ होता है, तो साइन 30 हाफ होता है, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 into 30 60 हो गया, ये हो गया cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2। अब 1/2 से 2 कैंसिल, तो 1 आ गया। अब फिर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा में, तो tan 45 इज 1, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, तो आंसर आएगा 45। ओके, तो ये हमने सॉल्व किया, जिसमें क्वेश्चन क्या था कि इसकी वैल्यू फाइंड करना है।
तो ये इस वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब सेम इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखो यहाँ पे ये हमने सॉल्व किया, तो सिमिलर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक यहाँ पे दिया, बोल रखा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x। तो वहां पे क्या था, स्पेसिफिक वहां पे नंबर दिया गया था, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। ठीक, अब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इसको यूज करेंगे, जो कि काफी एप्लीकेबल होगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x। क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स x। ठीक, अच्छा, जैसे मैं कह दूं साइन थीटा, तो आप मैच कर दो थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। तो कहीं पे जहां पे वेरिएबल पार्ट हो, तो आप क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा, तो हम करेंगे लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो हम क्या सपोज कर लेंगे, थीटा को tan इनवर्स x ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इनवर्स ट्रिगो आपको बताया था, तो उसमें क्या बोला था कि कभी भी tan x इक्वल टू थीटा हो, देन x इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। क्या रूल था कि इफ x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ऐसे कुछ होता था। ठीक, तो यदि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू x, देन tan ऑफ थीटा इक्वल टू x। ठीक, इसके थ्रू x इक्वल टू tan थीटा, तो देन tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक, तो थीटा इक्वल टू आपका हो गया tan इनवर्स x, तो हमने उससे x निकाला, तो x इक्वल टू होगा tan थीटा। चलो अब यहां पे क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल डिजाइन करेंगे। ठीक, तो ट्रायंगल में सपोज ये हमने कह दिया कि थीटा एंगल है, तो अब देखो यहां पे यदि मैं कह दूं कि x है, तो x को x अपॉन 1 कर दे, कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज में 1 का डिवाइड करके कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। यदि 1 का डिवाइड करें तो वो हमारा नंबर भी वही होगा। अच्छा, यदि थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है ना, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो तुरंत हमने थर्ड पार्ट निकाल दिया। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इससे जब हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आएगा ना। ठीक, अच्छा, अब चलो हम चलते हैं यहां पे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें करना है साइन और tan इनवर्स x किसकी वैल्यू है, जो कि हमने एज्यूम किया था थीटा। तो tan इनवर्स x हमने क्या रख दिया, थीटा, तो होगा साइन थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा क्या होता है, ट्रायंगल का ट्रायंगल में देखें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, x। ठीक, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि साइन tan इनवर्स x, साइन ऑफ थीटा क्या था, थीटा हमने अज्यूम किया था tan इनवर्स x, तो साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमने दो वैरायटी क्वेश्चन किए, एक ये किया और एक ये किया। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पे कोई नंबर था, मीन्स फिक्स्ड वैल्यू थी जिसे कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ पे देखो तो वेरिएबल था। ठीक है ना। तो वेरिएबल के टर्म में ये है प्रोसेस, और उसको हमने किया था।
चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा इससे रिलेटेड हो, तो वो आप देखना। सबसे टॉप पे क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 9π/8 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 1/3। सॉरी, यहां पे प्लस है। 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो करना क्या क्वेश्चन में? प्रूव करना है। प्रूव करना कि दिस इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट, ठीक। अच्छा, देखो एक्चुअली क्या है, किसी भी टर्म को हमें यदि प्रूव करना है, कोई भी इक्वेशन यदि हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए आप सिंप्लीफाई तो जरूर कर लिया करो। जैसे हम देखते हैं कि पूरे क्वेश्चन में 9/4 कॉमन है, तो हम ऐसा करते हैं कि 9/4 पहले कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो 9/4 कॉमन लेंगे तो 9 9 9 कट, 4 4 4 2 जा, तो आपका क्या बन जाता है? π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 और प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें प्रूविंग में थोड़ा सा और हेल्प मिलेगी, ठीक। तो π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 और प्लस साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक। अब जैसे कि मैंने अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताया था, ये वाला, ठीक। तो ऐसा करते हैं कि इस पार्ट को हम कुछ ले लेते हैं ए और इस पार्ट को ले लेते हैं कुछ बी। तो क्या बन जाता है? यदि हम इसको ए ले रहे हैं, इसे ए लेते हैं, तो क्या बन गया? साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू ए, देन साइन ए इक्वल टू 1/3। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू समथिंग है, तो क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू 1/3। सिमिलरली ये क्या कह सकते हैं इसे? ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ बी इक्वल टू 2√2/3, ठीक है ना। तो साइन ए इक्वल टू 1/3 एंड साइन बी इक्वल टू 2√2/3, ठीक। इसके बाद क्या बोला कि आप ट्रायंगल बना लो, इधर भी और उधर भी, जितने भी हमने एज्यूम के रखे हैं सबके लिए। इसके लिए अलग ट्रायंगल और इसके लिए अलग ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है, सपोज ये हमारा ए है और ये क्या है? बी है। तो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं। तो जब ये निकालेंगे तो ये आपका आएगा 2√2/3। नॉर्मल सॉल्विंग करना है पाइथागोरस थ्योरम को, सॉरी 2√2 क्या आएगा? 2√2। चेक कर लो, 1 स्क्वायर इज 1 और 2√2 का स्क्वायर होता है 8। तो 8 + 1 9 और 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3। मीन्स ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक। पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही होता है ना, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे साइन पे चलते हैं। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2√2 है और ये है 3। तो जब ये निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। यही से मैच कर सकते हैं, 1 3 2√2 1 3 2√2, ठीक। दो पता तो थोड़ा निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। अच्छा, तो अब देखो साइन ए मिल गया। तो साइन ए मिला तो हम साइन कॉस ए भी निकाल सकते हैं और यहां से कॉस बी निकाल सकते हैं। तो कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2√2/3 और
कॉस बी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मीन्स 1/3। ठीक, अब ये क्यों किया, देखो अब यहाँ पे दोनों साइन साइन है ना, तो यदि मैं कह दूं कि वो आपकी चॉइस है कि आप साइन कॉस जो भी निकाल दो, ठीक, और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यहाँ पे साइन है तो साइन ए प्लस बी लगा सकते हैं, साइन ए प्लस बी लगा दो, कॉस ए प्लस बी लगा दो, टेन ए प्लस बी लगा दो, वो हमारी चॉइस है। लेकिन उसके हिसाब से जो जो टर्म्स चाहिए वो इस ट्रायंगल के थ्रू हमें वो पार्ट्स निकालने होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं कह दूं कि यदि मैं लगा दूं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, तो जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना। चलो अब साइन ए कॉस बी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो साइन ए हमारे पास क्या है 1/3, कॉस बी क्या है 1/3, कॉस ए कितना है 2√2/3, और साइन बी क्या है, साइन बी यहां पे है 2√2/3। तो जरा इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 1 जा 1/3 3 जा 9, और यहाँ पे सॉल्व करें तो 2√2 इंटू 2√2 8 बन जाता है, और 3 3 जा 9, तो हमने चेक किया तो 8/1 9/9, तो मीन्स आ गया क्या 1, आ गया ना 1, और 1 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या मिला 1। तो जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स एक्स। तो अब यहां करते हैं a प्लस बी इक्वल टू, या ऐसा कर लो कि साइन a प्लस बी, 1 को हम कह सकते हैं 1 साइन 90 होता है, तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो मीन साइन π/2। तो इससे क्या, क्योंकि साइन 91 होता है ना इसलिए किया, तो साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बना a प्लस बी इक्वल टू π/2। अच्छा क्या, अच्छा तो a प्लस बी π/2 आ गया, तो a हमारा क्या होगा देख लो आप ऊपर, तो a हो गया साइन इनवर्स 1/3 और b हो गया साइन इनवर्स 2√2/3। तो a की जगह पुट कर दिया साइन इनवर्स 1/3 और b की जगह पुट कर दिया साइन इनवर्स 2√2/3 इक्वल टू क्या आ गया π/2। तो बेसिकली हम देखें तो यही तो हमें प्रूव करना था कि साइन इनवर्स 1/3 और प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 इज इक्वल टू π/2। इसके बाद चाहो तो आप छोड़ दो, या चाहो तो 9/4 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दें, तो 9/4 से मल्टीप्लाई करके आपका जो क्वेश्चन था वो बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ, ठीक। तो हमने 3 क्वेश्चंस देखे, तीनों का फंडा लगभग सेम था, ए बी ट्रायंगल का जो भी है चक्कर, या जो हमने ये क्वेश्चन देखा तो उसमें तो कोई ट्रायंगल का मतलब ही नहीं है, ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, बट ये कि हमें इसकी वैल्यू पता है कि हाफ किसकी वैल्यू होती है, तो जो वैल्यू पता है वो तो हम रख सकते हैं, लेकिन जहां पे वैल्यू नहीं पता तो उसका मेथड क्या है, ट्रायंगल के थ्रू ही होगा। क्यों, क्योंकि 1/3 साइन में किसी की वैल्यू नहीं होती, तो हम साइन इनवर्स को काट नहीं सकते, 2√2/3 साइन में कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम काट नहीं सकते, तो इसलिए ट्रायंगल का एक फॉर्मेट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको क्वेश्चन ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं सेकंड क्वेश्चन, ये वाला ना यहाँ पे, जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन ये है 2 tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x विच इज इक्वल टू tan इनवर्स cosec x। करना क्या है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, एक मैंने यहाँ पे दिया हुआ और एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है,
तो 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, तो कोई भी 2 बताता हूं मैं आपको। तो इसमें क्या करना, फाइंड x, ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वल टू दिस। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज दिखा रखे हैं, ठीक, पूरी एक शीट भर के फॉर्मूले हैं। तो आप वहां पे कुछ ऐसा फॉर्मूला देखना, कहीं पे देखना 2 tan इनवर्स x का कुछ फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है, उसका फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो उसमें होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसे, tan इनवर्स 2, ये x बन गया, x मीन्स थीटा, तो 2 tan इनवर्स थीटा, तो क्या होता है tan इनवर्स 2 थीटा, थीटा मतलब cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स सॉरी थीटा स्क्वायर, तो थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर x। तो कहने का मतलब ये हमने क्या थीटा सोच लिया ना, तो फॉर्मूला का 2 tan इनवर्स थीटा, तो 2 tan इनवर्स थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। चलो इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स कोसेक x। तो हमने क्या देखा कि दोनों साइड tan इनवर्स आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे कट कर सकते हैं, बट यहां पे tan इनवर्स को हम नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे tan इनवर्स के पहले कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हटाने के लिए हमारे पास फॉर्मूले बनाए गए हैं 2 tan इनवर्स x। तो मतलब किसी भी इक्वेशन में इधर भी tan इनवर्स है उधर भी tan इनवर्स, तभी काट सकते हैं जब बिल्कुल सिर्फ tan इनवर्स x हो, उसके पहले कुछ 2 3 4 नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मीन्स कहने का मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y देन x इक्वल टू y, बट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y, तो हम tan इनवर्स को कट नहीं कर सकते, ओके। अच्छा, तो ये बन जाता है आपका 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जैसे कि होता है साइन स्क्वायर x, तो क्या होगा साइन स्क्वायर x, और बाकी उधर क्या है कोसेक x, ठीक। तो ये बन गया 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को 1 अपॉन साइन x, तो क्या हुआ एक साइन x कैंसिल हो गया, कट गया ना, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया और मल्टीप्लाई डिवाइड से सिंगल टर्म हो गया, तो क्या बना 2 एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कोसेक इनवर्स के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन दिया, यहाँ पे 2 कर लो, ये फिर आंसर नहीं आ पाएगा, आएगा बट प्रॉब्लम होगी, ठीक। यहाँ पे 2 यदि मैं कर लेता हूँ तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्योंकि तो 2 नहीं होगा ना, तो अभी देखना क्या चक्कर आता है। तो 2 कैंसिल होगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, ये क्या बचा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, अब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स विच इज कॉट एक्स, तो दिस इज कॉट एक्स, तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या बचा, उधर कुछ नहीं 1 कट गया ना सब कुछ, तो 1 आ गया। अब देखो 1 यदि यहाँ पे 2 ना हो तो फिर क्या आता 1 अपॉन 2 आ जाता, अब 1 अपॉन 2 कॉट एक्स में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हमने कुछ और भी सीख लिया कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे वेरीफाई करें, ठीक। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा तो 1 आ जा रहा है, यदि यहाँ पे 2 ना हो तो 1/2 आ जाता, और 1/2 कॉट में किसी की वैल्यू नहीं होती, ना 0 डिग्री, ना 30 डिग्री, ना 45 डिग्री, ना 60 डिग्री, ना तो 90 डिग्री। तो यदि कॉट एक्स 1 है तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 45 डिग्री, तो 45 मतलब π/4, बिकॉज कॉट 45 इक्वल टू 1, ठीक। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, ओके, ठीक।
तो आगे नेक्स्ट चले हम लोग। ठीक, अच्छा, जैसे कि अब एक क्वेश्चन और रहता है आपका, यदि मैं ये लूं, यहां पे देखो तो प्रूव करना है। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये प्रूव करना है, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व में इवेल्युएट नहीं करना, एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें क्या करना है, यहां पे प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं क्या। अब यदि मैं 2 को इधर शिफ्ट कर दूं, या रहने दो, चलो छोड़ दो, हम ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड उठाते हैं, सिंपल वे से देखते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड लिया, तो राइट हैंड साइड क्या, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब यदि मैं आपसे कह दूं कि x को हम ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बिकॉज रूट मीन्स पावर हाफ, और पावर हाफ से 2 कैंसिल तो x ही तो आएगा, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x होगा, जैसे कि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें भी हैं। अच्छा, वैसे नीचे भी रखो तो 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, ये प्रूव करना tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू दिस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड में x को कैसे लिखा, रूट एक्स होल स्क्वायर, तो रूट एक्स होल स्क्वायर लिखा। तो अब चलो आप फॉर्मूले देखो, तो 2 tan इनवर्स x के हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूलेज हैं, 2 tan इनवर्स x के 4 फॉर्मूले हैं। तो कौन कौन से, एक साइन इनवर्स है, 4 नहीं 3 होंगे, एक कॉस के टर्म में है, एक साइन के टर्म में, और एक टैन के टर्म में है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, तो आप यहां से देखना, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स मीन्स रूट एक्स। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया tan इनवर्स रूट एक्स। तो आ गया आंसर आपका tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, विच इज लेफ्ट हैंड साइड, हेंस रूट। ठीक, अच्छा, तो ये आज हम लोगों का इनवर्स ट्रिगो का सेकेंड पार्ट है। बाकी थर्ड पार्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, ताकि इस पर आप कमांड कर सको। ठीक है ना, ओके, बाकी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।